बिजली कड़कने पर अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। बिजली कड़कने पर वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। वो माँ है साहब, बादलों से भी टकरा लेती है। नारी के ऊपर, ये कैसी दोहरी जिंदगी जी रहे हो तुम, ये कैसी दोहरी जिंदगी जी रहे हो तुम। शर्म करो, नारी से ही हो और नारी की निंदा कर रहे हो तुम। रज्मनामा यानी महाभारत। रज्मनामा पूरी नहीं पढ़ी फिर भी थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। रज्मनामा पूरी नहीं पढ़ी फिर भी थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। जिंदगी के इस धर्म युद्ध में कौन कौरव है कौन पांडव, इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। ये एक हम सब के लिए, जो भी पोइट जो भी राइटर है उन सब के लिए एक स्टोरी टेलिंग जैसा। माता पिता यार प्यार इन सब के बारे में हम सब ने लिख दिया। माता पिता यार प्यार इन सब के बारे में हम सब ने लिख दिया। जैसे नदी, पहाड़, झरने, सूरज, सुबह की किरण, दिन के उजाले के बारे में सब ने कह दिया। लेकिन सूरज की रोशनी, दिन के उजाले से पहले हुई उस अंधेरी रात का क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे पिता रखते हैं कंधे पर हाथ, उस हाथ का क्या? बचपन से लेकर आज तक निभाए गए उस साथ का क्या? हौसलों को उड़ान देने वाले उन पंखों का क्या? मतलब कि उस यार जैसे बड़े भाई का क्या? महबूब, इश्क, जाम, दोस्ती, इन सब के बारे में सब कुछ लिख दिया। लेकिन भाई के बारे में कभी क्यों नहीं लिखा गया? जिन्होंने सिखाया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पार हो ही जाता है। हजारों आंधियों में भी इंसान का हौसला कभी मात नहीं खाता है। भाई कौन होता है? जिसने साथ निभाया हमारा दोस्त बनकर, कभी हौसला बढ़ाया हमारा पिता जैसा बनकर, कभी साईं बनकर तो कभी हमारी परछाई बनकर। अब देखिएगा, अल्फाजों में किसी की ताकत हो ना हो, किसी की आवाज बुलंद हो ना हो, लेकिन बड़े भाई खड़े रहते हैं हमेशा चट्टान बनकर। जैसे मानो परेशानियों की आंधियां मेरी तरफ आने से पहले ही मोड़ देते हैं। कभी श्री कृष्ण की भांति सारथी बनकर दिखाते हैं मार्ग, ताकि मैं पहुंच सकूं सही मंजिल पर। ये बड़े भाई के लिए है। उन्होंने चुनी है व्यस्तता जीवन में, ताकि मैं बेपरवाह होकर जी सकूं, पा सकूं मंजिल बिना किसी परवाह के। उन्होंने दी है वो अपनी अनुभवी आंखें, ताकि उस नज़र से मैं दुनिया देख सकूं, सपने देख सकूं और पूरा कर सकूं। मानव जीवन में सबके हिस्से में प्रशंसक होता है। जैसे सब राइटर के कोई प्रशंसक जिन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अच्छा लिख रहे हो, जैसे मानव जीवन में सबके हिस्से में प्रशंसक होता है जो तुम्हारी योग्यता को, तुम्हारी काबिलियत को समझ सके। लेकिन क्या सबके नसीब में ऐसा भाई हो सकता है जो प्रशंसक के साथ साथ निकाले गलतियां बनकर आलोचक, ताकि हमें सुधार सके और ज़्यादा अच्छा कर सके? मुझे नहीं पता मेरी लिखी बातों पर, जज्बातों या कलम का कितने लोग दिलों पर राज करती है। मुझे नहीं पता मेरी लिखी बातें, जज्बात या कलम कितने लोगों के दिलों पर राज करती है, लेकिन भैया हमेशा कहते हैं तेरी कलम में वो ताकत है जिससे समाज के लोगों की सोच बदल सकती है। ये सुनिएगा थोड़ा ध्यान से कि उनका मेरे कंधे पर रखा हाथ, दोस्ती जैसा साथ, उनका मेरे कंधे पर रखा हाथ, दोस्त जैसा साथ पाकर मेरा मन खुद को लक्ष्मण कहने को करता है। उनका मेरे कंधे पर रखा हाथ, दोस्त जैसा साथ पाकर मेरा मन खुद को लक्ष्मण कहने को कहता है। वरना कलयुग में तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें श्री राम जैसा बड़ा भाई मिलता है। तो आज मुझे पता चला कि ये रात इतनी शांत कैसे होती है, खुद से मुलाकात कैसे होती है। कुछ को पसंद होता है दिन का उजाला, लेकिन कुछ को रात की अंधेरे की आदत होती है। अब किन्हें होते हैं अंधेरे की आदत? बड़े भैया ने दिन के उजाले को छोड़कर चुना है रात के अंधेरे को, ताकि छोटा भाई बन सके जुगनू और जगमगास के पूरे जहां को। मुझे हौसला दिया, मुझे सहारा दिया, हमेशा साथ रहे, ताकि मैं कर पाऊं अपना सपना पूरा, जो मैंने खुली आंखों से देखा है दिन के उजालों में, ताकि बदल सकूं किसी मायूस चेहरे को मुस्कुराते हुए चेहरे में, ताकि मैं जुगनू बनकर दूर कर सकूं सभी का अंधेरा, ताकि मैं ला सकूं एक जग में नया सवेरा।
शुक्रिया।